देश में एक दिन में कोरोना के 243 नए केस आए सामने। कुल एक्टिव केस बढ़कर 3,609 हो गए। चीन, जापान समेत 6 देशों से भारत आने वालों के लिए कल से आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी। इन्फेक्शियस डिजीजेस के एक्सपर्ट डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा से एबीपी न्यूज ने की खास बातचीत। कहा, कोरोना का नया वेरिएंट देश में पहले ही आ चुका है, इससे मुंबई में कोरोना के केस बढ़ने की आशंका बेहद कम। मुंबई में कोरोना के खतरे को देखते हुए केईएम अस्पताल में पूरी तैयारी, तो वहीं दादर रेलवे स्टेशन पर कोविड के नए वेरिएंट को लेकर लोग एहतियात बरतते दिखे। गया में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कोरोना पर बयान। कहा, कोविड का हम लोग रख रहे हैं ध्यान, हमारी यात्रा होने वाली है, कोरोना पर सरकार की हर तरह से नजर है। पणजी में नए साल के जश्न के लिए उमड़ी भीड़। एबीपी न्यूज की अपील, नए साल का जश्न मनाएं लेकिन कोरोना से रहे सावधान, करें नियमों का पालन, मास्क लगाकर कहीं भी निकलें। गोवा में न्यू ईयर का जश्न मनाने पहुंचे लोग। पणजी में दिखी भारी भीड़, लेकिन नहीं है कोरोना का डर, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं है ख्याल। हिमाचल के मनाली में नए साल का जश्न मनाने उमड़ी भीड़। सड़कों पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम, ज्यादातर चेहरों से मास्क नदारद। कहा, सरकार ने अभी तक मास्क जरूरी ही नहीं किया है तो क्यों लगाएं। हिमाचल के कुल्लू शिमला में नए साल के जश्न की तैयारियां पूरी। कार पार्किंग की सुविधा और होटलों में साफ सफाई पूरी। बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं सैलानी। हिमाचल के शिमला पहुंचे सैलानियों से पुलिस की अपील। कहा, नए साल का जश्न शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, सड़क किनारे हंगामा करते या शराब पीने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नए साल के जश्न के लिए तैयार हुआ उत्तराखंड का नैनीताल। दुकानदारों ने दुकानों को सेलिब्रेशन के लिए सजाया। इस साल बड़ी तादाद में सैलानियों के पहुंचने की है उम्मीद। नए साल पर भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर दिल्ली मेट्रो का फैसला। राजीव चौक स्टेशन पर आज रात 9 बजे से बंद हो जाएंगे एग्जिट गेट। राजीव चौक कनॉट प्लेस में। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कुछ लोगों के चेहरों पर दिखा मास्क, तो कहीं के चेहरे से नदारत, लेकिन सबने कहा कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत। दिल्ली में नए साल को लेकर फायर ब्रिगेड की बड़ी तैयारी। आज अलर्ट पर रहेगी सारी गाड़ियां और स्टाफ। साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस समेत 10 जगहों पर होगी तैनाती। मुंबई में नए साल के जश्न को लेकर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। ड्रंक एंड ड्राइव पर होगी पैनी नजर। 10,000 पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ की 46 कंपनियां, 3 आरसीपी और 15 क्यूआरटी टीम की तैनाती। मुंबई में नए साल पर सुरक्षा को लेकर एहतियात। आज गेटवे ऑफ इंडिया पर दोपहर 2 बजे से बोट सर्विस होगी बंद। पुलिस ने जारी किए बोर्ड वालों के लिए आदेश। मुंबई में नए साल के जश्न को लेकर पश्चिम रेलवे का फैसला। आज मध्यरात्रि से 1 जनवरी 2023 तक 8 विशेष लोकल ट्रेन चलेंगी। चर्च गेट से विरार तक डाउन दिशा में 4 और विरार से चर्च गेट तक अप दिशा में 4 ट्रेन शामिल। गुजरात के वडोदरा में नए साल के जश्न को लेकर तैयार पुलिस महकमा। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नए साल के जश्न को लेकर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। हंगामा करने वालों पर रहेगी पैनी नजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश में भी नए साल के जश्न को लेकर मुस्तैद पुलिस फोर्स। भीड़ वाली जगहों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। छेड़छाड़ और हुड़दंग करने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र के पालघर में तुनिशा आत्महत्या केस में आरोपी शीजान खान की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस रिमांड आज हो रही है खत्म। कल 1 दिन की रिमांड बढ़ाई गई थी। महाराष्ट्र के पालघर में तुनिशा आत्महत्या केस में जांच जारी। खुदकुशी से पहले तुनिशा और शीजान के बीच बहस हुई थी। पुलिस को बहस के समय का सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया। निशा आत्महत्या केस में शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा बोले, तीसरी बार पुलिस कस्टडी में भेजने का आधार शीजान का तुनिशा को थप्पड़ मारना है। तुनिशा की मां ने लगाया था। पालघर में वाले पुलिस ने तुनिशा के बेस्ट फ्रेंड कंवर ढिल्लो से करीब 3 घंटे तक की पूछताछ। कई सीरियल में तुनिशा के साथ कर चुका है काम। पुलिस अब तक 26 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने तुनिशा की हत्या का शक जताया। कहा, इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाता था शीजान। बहन फलकनाज तुनिशा को दरगाह लेकर जाती थी।
तुनिशा खुदकुशी केस में आरोपी शीजान के परिवार वाले आज कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल तुनिशा की मां ने हत्या का शक और धर्म बदलने का दबाव डालने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा बयान। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे राहुल गांधी। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार। कहा 2024 में हर राज्य में उम्मीदवार, विपक्ष में एक अनार 100 बीमार जैसे हालात। विपक्ष को जनता सत्ता नहीं देगी, लोगों के मन में बसे हैं मोदी। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा 2024 का चुनाव पूरा विपक्ष मिलकर लड़े। राहुल गांधी में विपक्ष का नेतृत्व करने की क्षमता, लेकिन 2024 में हालात जाने क्या होंगे। अखिलेश हमारे नेता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर मीडिया से होंगे मुखातिब। पीएम मोदी ने मां के निधन के बाद कार्यक्रम रखे जारी, तो एसपी नेता आईपी सिंह ने हिंदू होने पर उठाए सवाल। सूतक में शुभ कार्य के सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पर कसा तंज। बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने आईपी सिंह के ट्वीट पर किया पलटवार। कहा यह समाजवादी पार्टी की ओछी मानसिकता, शोक के समय में इतना गिर जाना ठीक नहीं। पीएम मोदी की मां हीराबेन का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। गुजरात के वडनगर में आज होगा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी थी। लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा त्रिमूर्ति की अनुभूति। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े भाई के साथ मां को दी मुखाग्नि। शाम को फिर छोटे भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे पीएम। मां की अंत्येष्टि के बाद तुरंत काम पर लौटे। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को दी श्रद्धांजलि। पुरी बीच पर रेत से बनाई कलाकृति। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर प्रयागराज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा, अर्पित किए श्रद्धासुमन। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे पर भड़की सीएम ममता। वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन में नाराज होकर ममता बनर्जी ने मंच से दूरी बना ली। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को नए साल की दी बधाई। कहा भारत की G20 अध्यक्षता पूरी दुनिया में स्थिरता को करेगी मजबूत। मुंबई में जमानत पर रिहा होने के बाद एनसीपी नेता अनिल देशमुख और उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र पर जांच एजेंसियों के खुलेआम दुरुपयोग का आरोप लगाया। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बेंगलुरु में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दक्षिण की तैयारी में जुटी बीजेपी कर्नाटक के मांड्या दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। मेगा डेयरी प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। कर्नाटक से जेडीएस और कांग्रेस पर शाह का प्रहार। कांग्रेस जेडीएस को बताया सांप्रदायिक पार्टी, कर्नाटक के विकास को रोकने का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने बैरी नरेश पर लगाया हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप। का सोशल मीडिया पर भी बैरी नरेश हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काता है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12:30 बजे होगी मीटिंग। छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों और कई लंबित मांगों पर होगी चर्चा। बिहार सरकार के प्लेन खरीदने के फैसले पर सियासत गर्म। बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव। कहा वो 4000 करोड़ का प्लेन खरीदे तो कुछ नहीं, बिहार के फैसले से उनको दिक्कत है। बिहार में प्लेन खरीदने के फैसले पर विवाद। पूर्व सीएम मांझी ने किया सीएम नीतीश के फैसले का समर्थन। कहा प्लेन होने से राज्य की प्रगति में आएगी तेजी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा शराबबंदी में गुजरात मॉडल के मुताबिक मिले शराब। शराबबंदी कानून की हो समीक्षा। शराब न मिलने से जहरीली शराब बनाकर पीने से होती है लोगों की मौत। बिहार में बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने मांझी के सुझाव का किया समर्थन। कहा सीएम नीतीश की जिद की वजह से बिकती है 2 नंबर शराब। बिहार में लागू हो शराब का गुजरात मॉडल। मांझी की बात माने सीएम नीतीश। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बदले की राजनीति के आरोपों पर किया पलटवार। कहा महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान कंगना रनौत और नवनीत राणा के साथ क्या हुआ, देवेंद्र फडणवीस को की फंसाने की कोशिश।
आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और एनजीटी के चेयरपर्सन करेंगे नजफगढ़ ड्रेन का दौरा। नजफगढ़ ड्रेन बनेगी ट्रांसपोर्टेशन का नया रास्ता। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश, कहा पड़ोसी देशों से अच्छे संबंधों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से नहीं करेंगे समझौता। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में लेंगे हिस्सा। सुबह 10:30 बजे स्कूली बच्चों और अभिभावकों से करेंगे बात। दिल्ली में चंदे की कमी से जूझ रही कांग्रेस पार्टी ने अपने पदाधिकारियों को खर्चे में कटौती की सलाह दी है। सर्कुलर भी एक नया जारी किया है। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हट जाने से एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटे सियासी दल, डोर टू डोर जनसंपर्क जुटे प्रत्याशी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी समाजवादी पार्टी। रामगोपाल यादव का बयान, कहा सरकार पर नहीं है भरोसा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव एसपी नेताओं के परिवारों में हुई मौत पर दुख जाहिर करने फर्रुखाबाद पहुंचे। पूर्व विधायक इजहार आलम खान और डॉक्टर हरवेश शाके के घर पर की मुलाकात, परिजनों को दी सांत्वना। आज यूपी के चंदौली पहुंचेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भाभी की 13वीं में होंगे शामिल। नोएडा विधायक पंकज सिंह पहुंचे भभौरा, जिला प्रशासन अलर्ट। एमपी के रायसेन में उमा भारती के शस्त्र रखने वाले बयान पर कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी का बयान, कहा ऐसे बयानों की व्याख्या मुश्किल, उमा भारती के कारण ही जाएगी बीजेपी की सरकार। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर सरकारी पैसे के गबन का आरोप। सरकारी खर्चे से बेटे की शादी की थीम पार्क के उद्घाटन का टेंडर 20 गुना ज्यादा दाम पर देने का आरोप लगाया इन पर। पुरानी पेंशन योजना पर छत्तीसगढ़ सरकार का मास्टर स्ट्रोक। अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना या एनपीएस में बने रहने का रखा विकल्प। सीएम नीतीश कुमार ने दलाई लामा से की मुलाकात। बोधगया में महाबोधि मंदिर में सीएम नीतीश ने दर्शन भी किए। साइप्रस दौरे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, मोदी सरकार की नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है भारत का दबदबा। कोलकाता में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोका तारातला मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। मेट्रो का किया सफर, कहा पीएम मोदी ने बंगाल को दिया बड़ा तोहफा। ममता सरकार से जमीन अधिग्रहण में सहयोग करने की अपील की। सिलीगुड़ी के जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंची वंदे भारत। भारी संख्या में जुटे लोग, जताई खुशी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप का चंडीगढ़ एसएसपी ने शिकायत दर्ज की। निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। सुरक्षा की मांग की, सीएम खट्टर से मिलने की बात कही। आज से धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 6 जनवरी तक चलेगा। 14वीं विधानसभा का सत्र। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। प्रदेश संगठन और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली के करकरडूमा में समेत शिखर जी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर प्रोटेस्ट में हुए शामिल। लखनऊ में 9 से 13 फरवरी 2023 तक नहीं बुक होंगे होटलों के कमरे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। समिट में आने वाले मेहमानों के लिए पहले से बुक रहेंगे कमरे। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, बर्फ पड़ने से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर जारी रह सकती है बर्फबारी। कारगिल और द्रास में ताजा बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली जोजिला सड़क बंद, बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के चलते सड़कों पर बढ़ी फिसलन। गाड़ियों की आवाजाही पर रोक, सिर्फ 4x4 एंटी स्किड वाले वाहनों को ही आने जाने की इजाजत। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी जारी। बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड। नर नारायण, नीलकंठ, माणा समेत सतोपंथ की चोटियों पर जोरदार बर्फबारी। रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी जारी। 1 इंच से ज्यादा गिरी बर्फ। पुनर्निर्माण का काम रोका गया। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में भी बिछी बर्फ की चादर। उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदलने के साथ गंगोत्री में हल्की बर्फबारी। गंगोत्री नेशनल पार्क में बर्फ का दिख रहा है सुंदर नजारा।
हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बर्फबारी के बाद फंसे टूरिस्ट की गाड़ियां, प्रशासन ने कड़ी मशक्कत से सैलानियों और उनकी गाड़ियों को रेस्क्यू किया। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का तीसरा चरण लागू, गैर जरूरी निर्माण कार्य और इमारतों को तोड़ने पर रोक। वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया। यूपी के गोरखपुर में ठंड का कहर जारी, ठंड की वजह से लोग कांपते आए नजर। गोरखपुर नगर निगम ने की जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था। सूरत में ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पहुंचा। ठंड से बचाव के लिए चिड़ियाघर में आइसोलेशन सिस्टम लगाया गया। यूपी के उन्नाव में फसल की रखवाली कर रहे किसान की खेत की मचान पर मौत, मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार वालों ने का कहना है कि ठंड से हुई मौत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।